हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा। आपके साथ एक फिर नई कहानी लेकर आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। आप जिस तरीके से उसे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू। और इसे इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए और दूसरों की भी मदद करते रहिए ताकि वो जिस परेशानी में हैं वो उन परेशानियों से निकलने में उनको ये कहानियाँ कुछ ना कुछ सहारा बन जाएं। दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी कमी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर इन्हीं कहानियों को आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग पर जाकर के इसे पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है अपनी अपनी किस्मत। एक राजा की 3 बेटियां होती है और तीनों ही बहुत समझदार होती हैं। वो तीनों राजमहल में बड़े आराम से रहती थी। एक दिन राजा अपनी तीनों बेटियों के साथ भोजन कर रहा था कि अचानक राजा ने बातों ही बातों में अपनी तीनों पुत्रियों से कहा, एक बात बताओ, तुम तीनों अपने भाग्य से खाते पीते हो या मेरे भाग्य से? तो जो दोनों बड़ी बेटियां थी, दोनों ने कहा, पिताजी, हम आपके भाग्य से खाते हैं। यदि आप हमारे पिता महाराज ना होते तो हमें इतनी सुख सुविधा व विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाने को नसीब नहीं होते। ये सब आपके द्वारा अर्जित किया गया वैभव है जिसे हम भोग रहे हैं। दोनों पुत्रियों के मुंह से ये बात सुनकर राजा को अपने आप पर बड़ा गर्व होता है और वो खुशी खुशी उन बच्चियों को खूब प्यार करता है। लेकिन राजा की जो सबसे छोटी बेटी होती है वो इसी प्रश्न के उत्तर में कहती है, पिताजी, मैं आपके भाग्य का नहीं खा रही हूँ बल्कि स्वयं के भाग्य से ये वैभव भोग रही हूँ। अब छोटी बेटी के मुख से ये बात सुनकर राजा के अहंकार को बड़ी ठेस पहुँच जाती है। उसे गुस्सा आ जाता है और शोक भी होता है, क्योंकि उसे अपनी सबसे छोटी पुत्री से इस प्रकार की जवाब की आशा नहीं थी। अब समय बीतता जाता है लेकिन राजा अपनी सबसे छोटी बेटी की वो बात भूल नहीं पाता है और समय आने पर राजा अपनी दोनों बड़ी बेटियों को 2 राजकुमारों से विवाह करवा देता है। परंतु सबसे छोटी बेटी जो रहती है, क्योंकि उससे क्रोध रहता है, तो वो क्या करता है, उसका एक लक्कड़हारी के साथ विवाह कर देता है। उसे विदा करते समय ये बात कहता है, यदि तुम अपने भाग्य से राज वैभव का सुख भोग रही थी तो तुम्हें इस गरीब लक्कड़हारे के घर में भी वही राज वैभव का सुख प्राप्त होगा। अन्यथा तुम्हें भी ये मानना पड़ेगा कि तुम आज तक जो राज वैभव का सुख मिला है तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे भाग्य से मिला है। अब चूँकि लक्कड़हारा बहुत ही गरीब था, इसलिए निश्चित ही राजकुमारी को राज वैभव वाला सुख तो प्राप्त नहीं हो रहा था। लक्कड़हारा दिन रात लकड़ी काटता और उन्हें बेचकर मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाता था। राजकुमारी के दिन बड़ी ही कष्टदायी बीत रहे थे, लेकिन वह निश्चित थी, क्योंकि राजकुमारी यही सोचती थी कि यदि उसे मिलने वाला राजवैभव का सुख उसे उसके भाग्य से मिला था तो निश्चित ही उसे वह सुख गरीब लक्कड़हारे के घर भी मिलेगा। एक दिन राजा अपनी सबसे छोटी पुत्री का हाल जानने के लिए कुछ सेवकों को उसके घर भेजता है और सेवकों से कहलवाता है कि राजकुमारी को किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो वह अपने पिता को याद कर सकती है, क्योंकि यदि उसका भाग्य अच्छा होता तो वो भी किसी राजकुमार की पत्नी होती। लेकिन राजकुमारी ने किसी भी प्रकार की सहायता लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो अभी भी उसी बात पे निश्चित थी कि मेरा भाग्य का ही मैं खाऊंगी, जो मेरे किस्मत में लिखा है मैं वही खाऊंगी। जिससे राजा को और भी ज़्यादा ईर्ष्या हो गई अपनी बेटी से। अब क्रोध के कारण महाराज ने उसी जंगल को नीलाम करने का फैसला कर लिया जिस पर उस लक्कड़हारे का जीवन चल रहा था। अब एक दिन लक्कड़हारा बहुत ही चिंता में अपने घर आया और अपना सिर पकड़कर झोपड़ी के कोने में बैठ गया। राजकुमारी ने अपने पति को चिंता में देखा तो चिंता का कारण पूछा और लक्कड़हारे ने अपनी चिंता बताते हुए कहा कि जिस जंगल में मैं लकड़ी काटता हूँ वह कल नीलाम हो रहा है और जंगल के को खरीदने वाले को 1 माह में सारा धन राजकोष में जमा करना होगा। अब जंगल के नीलाम हो जाने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा जिससे हम अपना गुजारा कर सके। राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा समझदार थी।
उसने एक तरकीब लगाई और लकड़हारे से कहा कि जब जंगल की बोली लगे तो तुम बस एक काम करना, तुम हर बोली में केवल 1 रुपया बोली बढ़ा देना। दूसरे दिन लकड़हारा जंगल गया और नीलामी की बोली शुरू हो गई और राजकुमारी के समझाए अनुसार जब भी बोली लगती तो लकड़हारा हर बोली पर 1 रुपया बढ़ाकर बोली लगा देता। अब परिणाम ये हुआ कि लकड़हारे की बोली पर वह जंगल बिक गया, लेकिन अब लकड़हारे को ये भी चिंता थी क्योंकि वह जंगल 5 लाख में लकड़हारे के नाम पर छूटा था, जबकि लकड़हारे के पास रात का भोजन करने की व्यवस्था के भी पैसे नहीं थे। आखिर इस घोर चिंता में घिरा हुआ वह अपने घर पहुंचा और सारी बात अपनी पत्नी से कही। राजकुमारी ने कहा, आप चिंता ना करें, आप जिस जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं वहाँ मैं भी आई थी एक दिन, जब आप भोजन करने के लिए घर नहीं आए थे और मैं आपके लिए भोजन लेकर आई थी। तब मैंने वहाँ देखा कि जिन लकड़ियों को आप काट रहे थे वह तो चंदन की लकड़ियाँ थी। आप एक काम करिए, आप उन लकड़ियों को दूसरे राज्य के महाराज को बेच दें। चूँकि 1 माह में जंगल का सारा धन चुकाना है, सो हम दोनों मेहनत करके उस जंगल की लकड़ियाँ काटेंगे और साथ में नए पौधे भी लगाते जाएंगे और सारी लकड़ियाँ राजा को बेच दिया करेंगे। लकड़हारे ने अपने पत्नी से पूछा कि क्या महाराज को नहीं मालूम होगा कि उनके राज्य की में चंदन का पेड़ भी है? तो राजकुमारी ने कहा, उनको मालूम है, परंतु वो जंगल किस और है ये उनको नहीं मालूम है। अब लकड़हारे को अपनी पत्नी की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई और दोनों ने कड़ी मेहनत से चंदन की लकड़ियों को काटा और दूर दराज के राजाओं को बेचकर जंगल की सारी रकम 1 ही महीने में चुका दी और नए नए पौधों की खेप भी रोप दी थी ताकि उनका काम आगे भी चलता रहे। धीरे धीरे लकड़हारा और राजकुमारी धनवान हो गए। लकड़हारा और राजकुमारी ने अपना महल बनवाने की सोची। एक दूसरे से विचार विमर्श करके काम शुरू करवाया गया। लकड़हारा सारा दिन भर अपने काम को देखता और राजकुमारी अपने महल के कार्य पर ध्यान देती। एक दिन राजकुमारी अपने महल की छत पर खड़ी होकर मजदूरों का काम देख रही थी कि अचानक उसे अपने महाराज पिता और अपना पूरा राज परिवार मजदूरों के बीच मजदूरी करता हुआ नजर आता है। राजकुमारी अपने परिवार वालों को देख सेवकों को तुरंत आदेश देती है कि वह उन मजदूरों को छत पर ले आए। सेवक राजकुमारी की बात मानकर वैसा ही करता है। महाराज अपने परिवार सहित महल की छत पर आ जाते हैं और अपनी पुत्री को महल में देखकर आश्चर्य से पूछते हैं कि तुम महल में कैसे हो? मैंने तो तुम्हें गरीब लकड़हारे से ब्याया था। राजकुमारी अपने पिता से कहती है, महाराज आपने जिस जंगल को नीलाम करवाया था वह हमने ही खरीदा था क्योंकि वह जंगल चंदन के पेड़ों का था। और फिर राजकुमारी ने सारी बातें राजा को सुना दी। अंत में राजा ने ये बात स्वीकार कर ली कि उसकी पुत्री ही सही थी। दोस्तों, हमको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि संसार में सभी अपने नसीब से ही जो भी मिलता है उसका खाते हैं। सबका अपना अपना भाग्य होता है, सबको अपने भाग्य से ही मिलता है। अगर आप सोचें कि आपको अपने माता पिता के भाग्य से पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने जहाँ भी आप जिस भी घर में पहुँचे हैं वहाँ पर धन की व्यवस्था हुई है तो वो आपके भाग्य से हुई है। आपने ये बात कई बार देखी होगी कि किसी लड़की की शादी करनी होती है और शांति के दोस्तों आपने देखा होगा किसी लड़की की शादी होने वाली होती है, उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन उसके माँ बाप यही शब्द बोलते हैं कि यदि उसके भाग्य में होगा तो कहीं से भी आ जाएगा, क्योंकि वो लड़की अपने भाग्य का खा रही है, वो माँ बाप के भाग्य का नहीं खा रही है। तो उसकी जो शादी होती है तब ना जाने कहाँ कहाँ से जेवर, साड़ियाँ, कपड़े, पैसे लगाने वाले सब कोई पहुँच जाते हैं। आपने देखा होगा किसी माता पिता की 4-5 बेटियां भी हैं, उन बेटियों की शादियां सब चटपट हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि सब अपना अपना भाग्य पहले से लिखा कर लाई हैं। कोई भी ये भाग्य नहीं लिखा के लाई कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर जितना खर्चा करेंगे या ये करेंगे तो वो माँ बाप की बदौलत ही कमा रही, ऐसा नहीं होता है।
कोई आज गरीब घर में गई है तो वो अमीर घर में भी उसका बाद में उसके पढ़ने के बाद पैर वो अमीर भी बन जाता है वही परिवार। और किसी लड़की के गरीब घर में अमीर घर में जाकर के भी वो परिवार गरीब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना भाग्य का लिखा के लाई। यदि आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में सुख सुविधाएँ, समृद्धि, धन दौलत, पैसा, ऐश्वर्य, शौर्य लिखा हुआ है तो चाहे कोई कितना भी सामना दंड भेद लगा ले लेकिन वो आपसे नहीं छीन सकता। लेकिन अगर आपकी किस्मत में वो नहीं लिखा हुआ है तो आप कितना भी कोशिश कर ले लेकिन आप उसे नहीं पा सकते। तो दोस्तों, ये बात सदा ध्यान रखिए कि हम जो भी खा रहे हैं हमारी किए हुए भाग्य का ही हमको मिल रहा है, हमारी किस्मत का ही हम खा रहे हैं। तो हमारी किस्मत की लकीर हम ऐसी खींचें ताकि परमात्मा भी हमें देने में हिचकिचाए नहीं। उसके लिए हमें शुभ कर्म, नेक कर्म करने पड़ेंगे, दूसरों से दुआएं लेनी पड़ेगी, पुण्य का खाता जमा करना पड़ेगा ताकि हमारी किस्मत में सिर्फ सुख ही सुख हो। ओम शांति।